डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपीएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत रूल 18 को समझाएंगे। आशा करते हैं आपको रूल 17 तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो रूल 18 को देखते हैं। रूल 18 क्या है? जब एंटीसीडेंट के पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद साधारणतया रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। एंटीसीडेंट आप जानते हो, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती। तो जब पूर्ववर्ती के पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट इनकरेक्ट दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दिस इज द सेम बुक विच आई गेव यू। दिस इज द सेम बुक विच आई गेव यू। दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है विच आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दी। तो विच आया है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया? विच, जो कि रॉन्ग है क्योंकि एंटीसीडेंट क्या है? विच का एंटीसीडेंट क्या है? बुक। और बुक से पहले किसका प्रयोग किया? सेम का। तो अभी अभी आपने रूल में पढ़ाया था कि पूर्ववर्ती के पहले सेम या सच का प्रयोग हो। रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववर्ती क्या? बुक। बुक से पहले सेम या सच का प्रयोग है। तो जब सेम या सच का प्रयोग हो तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? एज। तो यहाँ विच की जगह क्या आएगा? एज। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? दिस इज द सेम बुक एज आई गेव यू। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है। सच बॉयज हु आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु दे रखा है। हु का एंटीसीडेंट क्या है? बॉयज। और बॉयज से पहले क्या दे रखा है? सच। तो भाई एंटीसीडेंट से पहले सच दे रखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए? एज। यहाँ पे जो हु दे रखा है वो रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? सच बॉयज एज आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 19। रूल 19 में क्या है? हु अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। भाई हु अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कब कब करते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट रूल है, ए नंबर पे दे रखा है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू। यहाँ पे वेस्ट, वेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। भाई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट आया है। तो जब बेस्ट आया है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है, तो इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तो हमने क्या किया? दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज किया। ये बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे बी देखते हैं। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली। आज शब्दों के पश्चात हम दैट का यूज करते हैं। ऑल दे रखा है, एनी दे रखा है, नन दे रखा है, नथिंग है, ओनली है। यदि ये आए वर्ड आए हों तो इनके बाद दैट का यूज करते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल के बाद क्या लगाया हमने? दैट लगाया, क्योंकि ऑल आया तो इसके बाद हमने किसका यूज किया? दैट। सेकेंड में दे रखा है, यू मे टेक एनी पेन दैट यू लाइक। तो यू मे टेक एनी पेन, एनी आया है तो हमने बाद में किसका यूज किया? दैट का यूज किया है। थर्ड एग्जाम्पल में, देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी। देयर इज नथिंग दैट, कुछ भी नहीं है, दैट अट्रैक्ट्स मी, जो मुझे आकर्षित करे। तो जो मुझे आकर्षित करती है। तो यहाँ पे क्या है? नथिंग आया है। वही रूल में यही तो कह रहे हैं, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली आज शब्दों के पश्चात दैट का यूज होता है। तो यहाँ भी क्या, थर्ड एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? नथिंग। तो नथिंग के बाद हमने किसका यूज किया है? दैट का। अब फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। मैन इज द ओनली एनिमल, मनुष्य एकमात्र प्राणी है, दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। तो मैन इज द ओनली, यहाँ पर भी किसका यूज किया गया है? ओनली। और फिर दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया है। क्यों किया? क्योंकि ओनली आया है। तो मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, यहाँ भी हमने ओनली की वजह से दैट का यूज किया है। ये भी बिल्कुल राइट है। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात दैट का प्रयोग होता है। ऑल, एनली, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली आज शब्दों के पश्चात भी दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सी नंबर पे दे रखा है, हु और वॉट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के पश्चात दैट का यूज करते हैं। भाई हु आया हो, वॉट आया हो, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आए हो तो हम इनके पश्चात किसका प्रयोग करेंगे? दैट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस। व्हाट इज इट,
वह क्या है? दैट मेक्स यू फियरलेस, जो तुम्हें निडर बनाता है। तो यहाँ पे हमने वॉट प्रोनाउन का यूज किया है, तो जब वॉट प्रोनाउन को यूज किया है तो आगे किसका यूज होगा? दैट का। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल में दे रखा है, हु एम आई दैट शुड हेल्प यू। मैं कौन हूँ? दैट शुड हेल्प यू, जो तुम्हारी सहायता करूँ। तो यहाँ भी हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो इसके बाद किसका प्रयोग किया? दैट का। तो वॉट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस, ये भी ठीक है। हु एम आई दैट शुड हेल्प यू, ये भी ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि वॉट और हु इंटरोगेटिव प्रोनाउंस दे रखे हैं और इनके बाद हमने किसका? दैट का यूज किया है। रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हमने हु का यूज ना करके किसका यूज किया? दैट का यूज किया है। इसी तरह से डी नंबर पे दे रखा है, दो एंटीसीडेंट्स के पश्चात जब उनमें से एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता हो, तो हम किसका? इनके पश्चात दैट का यूज करेंगे। ये दो एंटीसीडेंट्स दे रखे हों, उनमें से एक तो व्यक्ति हो और दूसरा क्या हो? जानवर हो या फिर वस्तु हो। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, द बॉय एंड हिज डॉग। यहाँ पर टू एंटीसीडेंट्स दे रखे हैं, एक तो बॉय है, वो क्या है? व्यक्ति, और डॉग क्या है? एनिमल। भाई एक बॉय दे रखा है और एक डॉग दे रखा है, मतलब एनिमल दे रखा है। तो इसके बाद हमने किसका यूज किया? दैट का। तो वही तो हमारा रूल कह रहा है कि टू एंटीसीडेंट्स के पश्चात जब उनमें से एक व्यक्ति हो और दूसरा जानवर हो, जानवर के अलावा वस्तु भी हो सकती है, तो इसके पश्चात हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करेंगे? दैट का। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि द बॉय एंड हिज डॉग, भाई बॉय दे रखा है, एक व्यक्ति दे रखा है और एनिमल, तो उसके बाद हमने किसका यूज किया? दैट का। द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड। वह लड़का और उसका कुत्ता जो मेरे घर में प्रवेश कर गए थे, वर लॉक्ड, वो उनको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 में क्या दे रखा है? रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो सके अपने एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको कब कहाँ रखना चाहिए? एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए, उससे दूरी पे नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल उसके सटा के रखना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको सही समझ में आएगा। जैसे दो एग्जाम्पल दे रखा है, द बुक विच आई वॉट यस्टरडे वाज लॉस्ट। द बुक क्या है? एंटीसीडेंट, और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या दे रखा है? विच। तो हमने द बुक के बाद रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया है। द बुक विच आई वॉट यस्टरडे वाज लॉस्ट, किताब जो मैंने खरीदी थी कल वाज लॉस्ट, खो गई। अगर हम द बुक आई वॉट यस्टरडे विच वाज लॉस्ट, तो ये रॉन्ग हो जाता। भाई यस्टरडे के बाद विच लगाते, रिलेटिव प्रोनाउन को लगाते, तो क्या हो जाता है? ये रॉन्ग हो जाता। तो हमें कहाँ लगाना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन को? अपने एंटीसीडेंट के समीप। और एंटीसीडेंट इसमें क्या है? द बुक विच, किताब जो, भाई किताब जो। तो द बुक के बाद हमने विच का प्रयोग किया है, रिलेटिव प्रोनाउन का किया है, जो कि बिल्कुल बुक के समीप में है। तो इस तरह से ही हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए अपने एंटीसीडेंट से बिल्कुल सटाकर। द बुक विच आई वॉट यस्टरडे वाज लॉस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। तो आज का वीडियो हम रूल 20 पर ही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।